प्यारे सामाइन, हमारी आज की कहानी का नाम है मینڈک शहजादा. Dear listeners, our story today is called The Frog Prince. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक थी शहजादी. शहजादी से शादी करने के लिए कई उम्मीदवार महल में आए, लेकिन शहजादी को ऐसा लगा जैसे कि उनमें से किसी ने भी उसे बिल्कुल गौर से न देखा हो, बल्कि वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे शहजादी उनके लिए एक उम्दा ताज और शाही लिबास से ज़्यादा कुछ न हो. उसने अपने आप से झुंझला कर कहा. एक दोपहर आखिरी उम्मीदवार से मुलाकात के बाद शहजादी ने सोचा, कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं फिर से छोटी हो जाती और उसे अपने बचपन की पसंदीदा गेंद मिल गई, जो उस वक्त चमकती थी जब वो उसे सूरज की तरफ ऊंचा फेंका करती थी. वो गेंद को महल के सहन में ले गई और उसे ऊपर की तरफ ऊंचा ही ऊंचा फेंकने लगी. Once upon a time there was a princess. Many a suitor came to the palace to win her hand in marriage, but it seemed to the princess that each one of them looked at her without really seeing her at all. They act like there is nothing more to a princess than her fine crown and royal dresses, she said to herself with a frown. One afternoon, after one of these visits, the princess thought, sometimes I wish I were little again. She found her favorite ball from childhood, the one that sparkled when she threw it up high to the sun. She took the ball to the palace yard and threw it higher and higher. एक बार उसने उसे ज़्यादा ऊंचा फेंका और जब वो गेंद पकड़ने के लिए भागी तो शहजादी दरख्त के तने पर जा गिरी और गेंद शाही कुएं में गिर गई. उसने अपनी गेंद को लाने के लिए दौड़ लगाई इससे पहले कि वो बहुत दूर गिर जाए, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँची वो उसे पानी में मज़ीद नहीं देख सकती थी. अरे नहीं, उसने कराहते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ है. उसी वक्त एक छोटे से सब्ज़ मेंढक ने अपना सर पानी के अंदर से निकाला. शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, मेंढक ने कहा. हाँ, शहजादी ने कहा, बराह करम मेरी गेंद ला दो. ये तो कोई मसला नहीं, मेंढक ने कहा, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है. आपका क्या मतलब है? शहजादी ने कहा. मेंढक ने कहा, आज आपको मेरे साथ वक्त गुजारना होगा. मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, शहजादी ने कहा. बस ये कि आज आपको मेरे साथ वक्त गुजारना होगा, मेंढक ने दोहराया. अच्छा तो ठीक है, शहजादी ने कहा. अब बराहे करम मेरी गेंद लेकर आओ. One time she threw it extra high, and when she ran to catch the ball, she tripped on a tree stump. The ball fell and plopped right down into the royal well. She raced over to fetch her ball before it dropped too far. But by the time she got there, she could no longer see it in the water.
Oh no, she moaned. This is terrible. Just then a small green frog poked its head above the water. Maybe I can help you, said the frog. Yes, said the princess. Please get my ball. No problem, said the frog. But first, there is something I must ask you. What do you mean? Said the princess. It's for you to spend time with me today, said the frog. I am not sure I know what you mean, said the princess. Just spend time with me today, repeated the frog. All right then, fine, said the princess. Now please get my ball. अभी लाया, मेंढक ने कहा। उसने गहरे कुएं में गोता लगाया। चंद लम्हों बाद वो गेंद पकड़े अपने एक हाथ को ऊंचा किए हुए आया। शुक्रिया, शहजादी ने उसे गेंद लेते हुए कहा। वो जाने के लिए मुड़ी। ज़रा रुको, मेंढक ने कहा। तुमने आज मेरे साथ वक्त गुजारने का वादा किया था। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, उसने कंधे उचकाते हुए कहा और शहजादी वापस महल की तरफ चल दी। उस रात अपने ख़ानदान और शाही मुशीरों के साथ रात के खाने के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। मेंढक ने नीचे खड़े खड़े अपना गला साफ किया। शहजादी ने आज मेरे साथ वक्त गुजारने का वादा किया है। मेंढक जितनी ऊंची आवाज़ में कह सकता था उसने कहा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। I'm on it, said the frog. He dived deep into the well. A few moments later, up he came with the ball held high in one hand. Thank you, said the princess, taking ball from him. She turned to go. Wait a minute, said the frog. You promised to spend time with me today. I already did, she said with a shrug. And the princess walked back to the palace. That night, at dinner with her family and the royal advisors, there was a knock on the door. The servant opened the door and saw no one there. The frog, standing down low, cleared his throat. The princess promised to spend time with me today, said the frog in as loud a voice as he could. So here I am. बेटी, बादशाह ने मेज़ के दूसरे सिरे से पुकारा, क्या तुमने इस मेंढक के साथ वक्त गुजारने का वादा किया था, जैसा कि वो दावा करता है? हाँ, कुछ ऐसा कहा था, शहजादी ने कहा। एक तवक्कुफ के बाद उसने मज़ीद कहा, ओ तो ठीक है, अंदर आ जाओ। नौकरों ने जल्दी से मेंढक के लिए मेज़ पर एक नई जगह तरतीब दी और वो शाही खाने की मेज़ की तरफ लपका। गुफ्तगू का मौजू मुमलिकत के बारे में तशवीश थी। शाही मुशीरों में से कोई भी नहीं जानता था कि क्या करना है। वालिद साहब, क्या हम कुछ अर्ज़ करें? शायद हम ये काम कर सकते हैं, शहजादी ने कहा। ज़रा ठहरो, बादशाह ने उसकी बात काटते हुए कहा। यकीन करो,
मेरे पास काफ़ी मुशीर हैं, अगर मैं कुछ कर सकूं तो। मेंढक ने कहा, और ये पहली बार थी कि उसने मेज़ पर बात की थी। Daughter, said the king from the far end of the table, did you promise to spend time with this frog as he claims? Sort of, said the princess. After a pause, she added, oh, very well, come on in. The servants quickly set a new place setting for the frog, and he hopped over to the royal dining table. Conversation turned to a topic of concern in the kingdom. None of the royal advisors knew what to do. Father, if I may, said the princess, perhaps we could. Stop, said the king, cutting her off. I have enough advisors, believe me. If I may, said the frog, and it was the first time he had spoken at the table. शहजादी के पास उसके उम्दा ताज और शाही लिबास से ज़्यादा कुछ और भी है। शहजादी ने मेंढक की तरफ देखा। ये छोटा सा मेंढक दूसरे लोगों के मुकाबले में इतनी बड़ी बात कैसे समझ सकता है? रात के खाने के बाद मेंढक ने शहजादी को झुककर सलाम किया। मेंढक ने कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया। मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। नहीं, ज़रा इंतज़ार करो, शहजादी ने कहा। अभी तो इतनी देर नहीं हुई है। बाग में चहलकदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेंढक बहुत खुश हुआ। उन दोनों ने शाही बाग में चहलकदमी की। मेंढक पत्थर की दीवार के ऊपर टहल रहा था ताकि वो और शहजादी एक ही सतह पर हों और आसानी से बात कर सकें। There is more to a princess than her fine crown and royal dresses. The princess stared at the frog. How could this little frog, more than anyone else, understand such a thing? After dinner, the frog bowed to the princess. He said, "You have done what you said you would do. I suppose it's time now for me to go?" "No, wait," said the princess. "It's not that late. How about a walk in the garden?" The frog was delighted. The two of them walked in the royal garden, the frog hopping on the stone wall, so he and the princess were at the same level and could talk easily. वो बहुत सी बातों पर हंसे। बाद में जब सूरज गुरूब हुआ तो उन्होंने आसमान में बनते हुए गहरे सुर्ख रंग की तारीफ की। शहजादी ने कहा, आप जानते हैं कि आज रात आपके साथ रहना मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा पुरलुत्फ था। मैंने भी बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मेंढक ने कहा। कौन जानता था, शहजादी ने हंसते हुए कहा। उसने झुककर मेंढक के गाल पर हल्का सा प्यार किया। एकदम बादलों के मरगोले और धुआं फैल गया। छोटा सब्ज मेंढक जवान शहजादी में बदल गया था। शहजादी हैरत से उछल पड़ी, और इसमें ताज्जुब की बात भी तो नहीं थी। शहजादे ने जल्दी से उससे कहा कि फिक्र न करो, सब ठीक है। They laughed about many things. Later, when the sun set, they admired the deep rosy reds it cast in the sky. The princess said, "You know,
being with you tonight was a lot more fun than I thought." "I had a good time too," said the frog. "Who knew?" said the princess with a laugh. She leaned over and kissed the frog lightly on his cheek. At once there was a puff of clouds and smoke. The small green frog had changed into a young prince. The princess jumped back in surprise. And who could blame her? The prince quickly told her not to worry, that all was well. बरसों पहले एक शैतानी चुड़ैल ने उस पर जादू कर दिया था कि उसे मेंढक ही रहना चाहिए जब तक कि एक शहजादी उसके गाल पर प्यार न कर दे। चुड़ैल ने एक शरारती कहकहा लगाया था और कहा था, "ऐसा तो कभी नहीं होगा।" लेकिन ऐसा तो होकर रहा। अब शहजादा और शहजादी एक दूसरे को बेहतर तौर पर जान सकते थे। बरसों बाद जब उनकी शादी हो गई थी तो उन्होंने गेंद के लिए एक खूबसूरत सी जगह बनाई थी और उसे अपने खाने की शाही मेज़ पर रखा था। और जब सूरज की रोशनी महल की खिड़कियों से अंदर आती थी तो गेंद की चमक सबको दिखाई देती थी। Years ago, an evil witch had put a spell on him that he must stay a frog until he was kissed by a princess. The witch had laughed an evil laugh, saying, "Like that will ever happen." But it did. Now the prince and princess could get to know each other better. Years later, after they were married, they had a beautiful setting made for the ball and placed it on their royal dining table. And when the sunlight shone in through the palace windows, the ball sparkled for all to see. प्यारे सामाईन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Goodbye for now.